आज हम सीखेंगे कि कुछ कॉमन वर्ड्स को तमिल में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम लर्न करेंगे इन वर्ड्स के बारे में, जैसे कि ही, सी, दे, दोज, दिस, दैट, जिसका मतलब होता है वह, गर्ल्स में भी वह होता है, वे, उनका, ये, वह, और बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन मीन्स लड़का, लड़की, आदमी, औरत, इन सबको हम तमिल में क्या बोलते हैं, कैसे तमिल में कन्वर्ट करते हैं, क्या मीनिंग होता है उनका, और इसको हम इनफॉर्मल और फॉर्मल मीन्स कैजुअल और रिस्पेक्टिव फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि इनको हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ किस तरीके से यूज करते हैं। तो पूरा देखने के लिए चैनल में हमारे साथ बने रहिए। तो वेलकम इन माई चैप्टर 3 लर्न फ्रॉम तमिल, फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू तमिल। ओके, सो आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न तमिल विद सोमित में स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम यहाँ पर सीखेंगे बेसिक तमिल प्रोनाउंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमारे मीन्स प्रोनाउंस 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में होता है मैं, मीन्स मैं या हम लोग। ओके, आई एंड वी ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। ओके, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है यू। ओके, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है मीनिंग, जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे, दो, दिस, इट, लाइक दैट जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। तो हम इनको वर्ड टू वर्ड एक एक करके हम इनको समझेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आई का मतलब होता है, क्या होता है आई का मतलब? मैं। ओके, आई का मतलब होता है मैं। ओके, इसको हम तमिल में बोलते हैं ना। ओके, लिखते हैं नाम बट बोलते हैं ना। हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो हम बोलते हैं ना। तो कहीं भी हमको बोलना है मैं तो हम बोलेंगे ना। ओके, और दूसरा वर्ड आता है वी को हम लिखते हैं नांगल बट बोलते हैं नांगा। ओके, बोलते हैं नांगा, और इसको हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं बोलने के लिए नाम। दोनों का मतलब हमारा हम ही होता है, मीन्स वी ही होता है। बट होता क्या है कि जैसे कि हम कहाँ यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं। अब स्टूडेंट्स जो है वो बोल रहे हैं कि सर हम जा रहे हैं, मीनिंग टीचर नहीं जा रहा है, स्टूडेंट्स जा रहे हैं। उस कंडीशन में यूज करेंगे नांगा, मीन्स हम जा रहे हैं। ओके, अब एक दूसरी कंडीशन है कि टीचर भी साथ में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और उनके सर भी जा रहे हैं साथ में, तो वहां पर यूज करेंगे नाम, मीन्स हम सब जा रहे हैं। जहाँ पे हम सब कहा जाता है वहां पे हम नाम यूज करते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं, एक ग्रुप जा रहा है, वहां पे हम नांगा यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मीन्स यू मीन्स तुम। ओके, इसको हम 2 तरीके से यूज करते हैं, एक नी एंड दूसरा निंगा। इसको आप देख रहे हैं निंगल लिखा हुआ है बट हम लिखते हैं इसको निंगल है। ये थोड़ा तमिल में है कि जो हम रिटन में लिखते हैं, कैजुअल में जो हम नॉर्मली बात करते हैं जब बोलते हैं तो उस तरीके से थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको मैंने अलग तरीके से लिखा हुआ है, आप इजीली समझ सकते हैं। तो इसको हम यू को बोलते हैं नींगा। ओके, नींगा हमारा रिस्पेक्टिव वर्ड है, नी हमारा कैजुअल वर्ड है। कैजुअल मीनिंग हम इसको यूज कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बात करने में, फ्रेंड्स के साथ बात करने में, या फिर जो हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ बात करने में हम नी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी से हम पहली बार मिल रहे हैं या किसी को हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, या कोई हमसे कोई रिस्पेक्टिव पर्सन है या ओल्डर पर्सन है, उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो तुम के लिए हम क्या यूज करते हैं? नींगा यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुम और आप। ओके, तो तुम हो गया हमारा, जो तुम हो गया वो हमारा हो गया नी। ओके, और नींगा हो गया, क्या हो गया ये? आप। क्या हो गया? आप। ओके, आप हमारा हो गया नींगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें आता है ही, दे, इट, दैट, दोज, दे, ये सारे वर्ड्स हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। इसको ही को हम तमिल में बोलते हैं अवर, अवन, अवंगा। ओके, जो हम अवन बोलते हैं ये हमारा इनफॉर्मल है, अवन है, इसका मतलब वही होता है, इन सारों का मतलब वही होता है, लेकिन हम इसको अवन और अवर और अवांगा बोलते हैं। जब हम अवन बोलते हैं ये इनफॉर्मल है, कैजुअल है। ओके, इसमें रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना हिंदी में, वो जा रहा है, वो कर रहा है, वो आ रहा है, तो इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं किसी को, जैसे कि अब हमको बोलना है कि वो आ रहे हैं, मतलब सोच लो जैसे हमारे बॉस आ रहे हैं तो हम बोलेंगे बॉस आ रहे हैं, या फिर हमारे पिताजी आ रहे हैं तो हम बोलेंगे पापा आ रहे हैं। ओके, सिंगुलर नंबर है बट हम रिस्पेक्ट देने की वजह से हम उनको अवांगा बोलते हैं, मतलब उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके ना, तो इसी तरीके से अगर हम किसी को नॉर्मल बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं अवन, बट अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन है, रिस्पेक्टिव पर्सन है, हम वहां पे बोलेंगे अवांगा। तो वह का मतलब होता है अवांगा, ही का मतलब होता है अवांगा। ओके,
आप रिस्पेक्टिव वर्ड्स पे ध्यान ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमें अवन बोल रहा है, अवर बोल रहा है, अवंगा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पर्सन में हमारा सी आता है। सी मीन्स कोई गर्ल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई गर्ल कुछ काम कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि वो आ रही है, वो जा रही है, वो पढ़ रही है, वो खा रही है, क्या कर रही है। तो उस कंडीशन पे हम अवल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अवल। अवल सी, इसका मीनिंग भी वह ही होता है, मालूम ही होगा, वह होता है इसको। लेकिन इसे हम जब तमिल में बोलते हैं तो रिस्पेक्टिव और नॉन रिस्पेक्टिव मीन्स इनफॉर्मल का मतलब होता है कैजुअल, मीन्स जहां पर रिस्पेक्ट नहीं है। फॉर्मल का मतलब होता है रिस्पेक्टिव वर्ड्स, ओके। फॉर्मल का मतलब होता है रिस्पेक्टिव, ओके, जहां पर हम रिस्पेक्ट दे रहे हों, ठीक है। तो हमें जब किसी गर्ल्स को बात करते हैं, उसे बोलते हैं, उसको हम सी की जगह अवांगा का, सी की जगह तमिल में अवांगा का यूज करते हैं। तो ये मतलब अच्छा है, रिस्पेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे कुछ प्लूरल आते हैं। जैसे कि कोई किसी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं दे मीन्स एक ग्रुप, एक लोगों का समूह है। जैसे वे आ रहे हैं, वे लोग, मतलब एक वे लोग मीन्स एक समूह, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं दे को बोलेंगे। वैसे तो इसका मतलब हमारा वे लोग ही होता है, वे लोग, ओके, वे लोग, इसको हम बोलेंगे क्या? अवांगा, ओके। लेकिन इसमें कोई मीन्स कोई ऐसा रिस्पेक्टिव फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसमें कोई जान नहीं है, मीन्स जैसे कि टेबल, कुर्सी, बुक, इस तरीके की जो न्यूट्रल है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट, बोलते हैं ना, ईट दिस दैट, इस तरीके से बात करते हैं। उसको हम जब तमिल में कन्वर्ट करेंगे, सीधा एक वर्ड यूज करेंगे, अदु, ओके, अदु, ओके। एंड अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है जैसे दोज, दे मीन्स फॉर न्यूट्रल थिंग्स, ओके ना, किसी सामान के बारे में अगर हम दोज दे मीन्स इसका भी मतलब होता है वे ही होता है, या वो टाइप से बोलते होता है। इसको हम बोलते हैं अदंगा, ओके, इसको बोलते हैं अदंगा। यहाँ पे भी सिंपल एक वर्ड यूज होता है, अदंगा, ओके। अब हम इसी बेस पे हम यहाँ पे कुछ इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। कुछ छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस हम बनाएंगे जो कि हमारे जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इसको सीखने के बाद में आप जनरल नॉर्मल छोटा छोटा कन्वर्सेशन करने में कंफर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका मीनिंग आपको पता होगा तो ये सेंटेंस कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि हमारा वर्ड हो गया बॉय, ओके। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का, ओके। इसको तमिल में क्या बोलेंगे? पय्यन, याद रखिए। बॉय को क्या बोलेंगे? पय्यन, गर्ल। गर्ल को तमिल में क्या बोलेंगे? पन्नू, ओके। आदमी, आदमी को तमिल में क्या बोलेंगे? आन, ओके। औरत, औरत को तमिल में क्या बोलेंगे? पेन, ओके। लेकिन एक चीज है, ठीक है, इसको जब हम एक आदमी होगा तो हम बोलेंगे आन, एक औरत होगी हम बोलेंगे पेन, ओके। लेकिन जब ये बहुत सारे औरतों की बात कर रहे होंगे, बहुत सारे आदमी की बात कर रहे होंगे, बहुत सारे मेन्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, उनकी जब बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्ड्स कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इसको बोलेंगे हम, आदमी बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे अंगल, ओके। औरतें बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? औरतें बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे पेंगल, ओके। 1 सेकेंड, हाँ, यस, औरतें बहुत सारी हैं तो हम बोलेंगे पेंगल, ओके। तो अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं, ओके। तो आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं, इसको हम अगर ट्रांसलेट करना हो तो मैं लिख देता हूं, मैं एक लड़की हूं, ओके। तो देखो, मैं को मैंने बोला था, मैं को क्या बोलते हैं? ना, ओके। तो ना, एक को बोलेंगे ओरू, ओके, एक को बोलेंगे ओरू। लड़की को बोलेंगे पन्नू, लड़की को क्या बोलेंगे? पन्नू। हूं को तमिल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है? हूं को तमिल में कन्वर्ट नहीं करते। तो मैं एक लड़की हूं, नॉन ओरू पन्नू। मैं एक लड़का हूं, नॉन ओरू पय्यन, ओके। तो इस तरीके से, जैसे कि आप बोला, मुझे अपना नाम बताना है, आई एम राज, मैं राज हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं, मैं राज हूं, ओके। तो अब इसे देखो, मैं को हम क्या बोलेंगे? नान। राज को बोलेंगे राज, दैट्स इट, ओके। नान राज, मैं राज हूं, नान राज, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, नान ओरू
पयन। ओके, आई एम ए गर्ल, नान ओरू पन्नू। जैसे ना, इसको बोले जैसे लिख देता हूं मैं एक लड़का हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़की हूं। ओके, तो अब देखो इसको सिंपल है कन्वर्ट करना। मैं नान एक ओरू लड़का पयन, मैं नान एक ओरू लड़की पन्नू। ओके, अब यहां पे हम बात करते हैं जैसे कि लिखा है आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। मैं क्या हूं? मैं एक आदमी हूं। ओके, तो अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं को नान, एक को ओरू, आदमी आन। ओके, आई एम ए वुमेन, मैं एक औरत हूं। देखो ऐसे बार बार आप मेरे साथ बोलते जाइए, ठीक है। बाकी एक बार अगर आप और वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आप इसको यूज भी करिए, ठीक है। आप इसको यूज करिए। मैं एक औरत हूं, नान ओरू पेन, नान मीन्स मैं, एक मीन्स ओरू, पेन मीन्स औरत, मैं एक औरत हूं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं कई सारे। मैं एक डॉक्टर हूं, नॉन ओरू डॉक्टर, मैं एक टीचर हूं, नॉन ओरू टीचर, मैं एक वकील हूं, नॉन ओरू लॉयर और नॉन ओरू वकील। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत सारा कन्वर्सेशन, आपको फीलिंग आने लगेगा कि आपको तमिल समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी भाषा है, इजी समझ में आती है, कुछ मुश्किल नहीं है, और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बॉय को क्या बोलते हैं तमिल में, बोलो बॉय को क्या बोलते हैं, मैन को क्या बोलते हैं, गर्ल को क्या बोलते हैं, वुमेन को क्या बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आई होप आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नहीं मालूम आप बैक होकर के थोड़ा सा देखेंगे, आपको पता चल जाएगा बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन को तमिल में क्या बोलते हैं, बहुत जरूरी है जानना। ओके, अब फिर से हम आते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, हम आगे और समझेंगे। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। ओके, लिखना पड़ेगा फिर से, चलो लिख देता हूं। मैं एक आदमी हूं। ओके, नान ओरू आन, नान मीन्स मैं, ओरू मीन्स एक, आन मीन्स आदमी, मैं एक आदमी हूं। ओके, यू आर ए मैन, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए इसके। यू आर ए मैन, तुम एक आदमी हो या आप एक आदमी हो। इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखो जैसे मैंने बोला तुम एक आदमी हो, आप एक आदमी हो, दोनों में फीलिंग्स का डिफरेंस है। उसी तरीके इसको हम जब तमिल में बोलते हैं तो तमिल में भी इसको अलग अलग ही बोलते हैं। तो अगर हम तुम बोल रहे हैं तो तुम का मतलब हो गया नी, तुम का मतलब क्या हो गया? नी। आगे का सेंटेंस सेम रहेगा। अगर हम आप बोल रहे हैं तो क्या होगा इसका मतलब? नींगा, नींगा ओरुमेन, रिस्पेक्टिव वर्ड से नींगा ओरुमेन। ओके, नी ओरुमेन मीन्स तुम एक आदमी हो, नींगा ओरुमेन मीन्स आप एक आदमी हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। ओके, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। इसके बाद में जैसे हमको लिखना है वी आर मैन, वी आर मैन, तो इसको हम लिखेंगे, वी को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था नांगा, ठीक है, वी को बोलते हैं नांगा। तो इसका मतलब होता है हम आदमी हैं। ओके, तो देखो हमको यहां पे होगा नांगा, हम, अब इसका होगा सीधे सीधे आदमी। ओके, मैन। ओके, तो देखो नाम हमको हो गया, बोलेंगे क्या बोलेंगे? नांगा। ओके, आदमी को बोलेंगे आंगल। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अगर एक आदमी की बात हो रही होती तो हम केवल आन बोलते, बट बहुत सारे लोग हैं तो हम बोलेंगे आंगल। ओके, क्लियर है? आई एम वुमेन, मैं इसको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो फिर से एक बार बोल देता हूं, मैं एक औरत हूं। ओके, सो इसको बोलेंगे नॉन ओरू पेन, नॉन मीन्स मैं, नॉन मीन्स मैं, ओरू मीन्स एक, पेन मीन्स औरत, फीमेल, वुमेन। ओके, यू आर ए वुमेन, नींगा ओरू पेन। इसको हम अगर हमको बोलना यू आर ए वुमेन, तो इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से हमने
इसको दो तरीके से बनाया था, उसी तरीके से यू आर ए मैन एंड वी आर ए मैन, इस तरीके से हम यू आर ए वुमेन को भी हम दो तरीके से बनाएंगे, नी एंड निंगा। नी मीन्स तुम एक औरत हो, निंगा मीन्स आप एक महिला हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हमको बोलना है कि हम सब महिलाएं हैं, वी आर वुमेन, हम सब महिलाएं हैं, यहां पे वी का मतलब होगा सेम इसकी तरीके निंगा, ओके, मीन्स निंगा मीन्स हम, पेंगल मीन्स औरतें, ओके, क्लियर है, ओके। ही इज ए मैन, देखो अब हम यहां सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, सॉरी अब हम यहां पे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। अगर हम यहाँ रिस्पेक्टिव बात करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे केवल अवर एंड अवांगा। अगर हम कैजुअली बोलना चाहते हैं किसी फैमिली मेंबर से या जिसको नोन पर्सन है, फ्रेंड सर्किल में बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे अवर। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको रिस्पेक्टिव वर्ड्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कौन सा वर्ड्स यूज कर रहे हैं। इस वजह से आपको ये सारा कुछ समझना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, अवन मीन्स वह, और आन वह एक आदमी है, ओके, दोनों का मतलब सेम है, वह एक आदमी है, ओके। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आपको बहुत सारा नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। वह एक आदमी है, अवर और वन, वो एक आदमी है, ओके, वो एक आदमी है, ओके। सी इज ए वुमेन, वह एक औरत है, ओके। तो इसको भी हम अगर कैजुअल बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अवल ओरू पेन, अवल ओरू पेन, ओके। अगर हम इसको रिस्पेक्टिव बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अवांगा ओरू पेन, अवांगा ओरू पेन, ओके। वह एक औरत है, लिखूं क्या इसको, वह एक औरत है, ओके। दे आर वुमेन, देखो अब यहाँ पे एक समूह की बात हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। दे आर वुमेन, वे औरतें हैं, दे आर डॉक्टर्स, दे आर टीचर्स, दे आर लॉयर्स, ओके ना। जब इस तरीके से बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस कन्वर्जेशन होगा इसका, वो हमारा सीधे सीधे होगा अवांगा, ओके। जब प्लूरल की बात कर रहे हो तो हमें सीधे अवांगा बोलना है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेडीज है, लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारे हम पेन को कर देंगे पेंगल, ओके, अवांगा पेंगल, ओके, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, ओके। दे आर मेन, यहाँ पे देखो मैन से मेन हो गया, इसका मतलब कि ये प्लूरल हो गया। तो अवांगा आंगल, अवांगा मीन्स वे, आंगल, आन मीन्स आदमी, आंगल मीन्स बहुत सारे आदमी, सिंपल। पेन मीन्स औरत, पेंगल मीन्स बहुत सारी औरतें। ऐसे ऐसे ही आप सारे वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, जिसने इस तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, कहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, कहाँ पर कैजुअल की बात हो रही है, कहाँ पर रिस्पेक्टिव फॉर्मल वर्ड्स की बात हो रही है, ओके, क्लियर है। अब देखिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कुछ इस तरीके से आता है कि कुछ हमारे पास है ये, कुछ हमारे से दूर है वे, हम बोलते हैं ना हिंदी में, ये पर्स मेरा रखा है जरा उठा के देना, वो पर्स रखा है उठा के देना, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें ये बोलना है या वो बोलना है। उसी तरीके से तमिल में हम बोलते हैं, अगर हमको कैजुअली बोलना है ही सी, अगर कैजुअली बोलना है, ओके, रिस्पेक्टिव फॉर्म में नहीं बोलना है तो हम बोलेंगे दैट को बोलेंगे, मीन्स अगर दूर है हमसे कोई चीज दूर है, देखो जैसे कि लिखा है फार, फार मीन्स क्या होता है, दूर, फार मीन्स होता है दूर, ओके, ओके, दूर, फार मीन्स, नियर मीन्स पास, ओके। तो अगर कोई चीज दूर है तो और कैजुअली बोलना है तो हम उसको बोलेंगे अवन। कोई लड़की है, फीमेल है, वो दूर है, उसको बोलेंगे अवल। अगर हमें रिस्पेक्टिव बोलना है, रिस्पेक्टिव बात करना है तो फॉर्मल ही के लिए, वो के लिए, वह के लिए हम क्या बोलेंगे, वह के लिए हम क्या बोलेंगे, अवर, ओके। दे ही सी,
फॉर्मल में इनका मीनिंग सेम होता है, रिस्पेक्टिव वर्ड्स इनके लिए सेम होता है। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं ना, अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं जा रहे हैं। रिस्पेक्टिव वर्ड्स है, जैसे कि हमारे सर है, टीचर है, वो जा रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं जा रहे हैं। तो दोनों में सेम रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही तमिल में सिमिलर है, बिल्कुल हिंदी जैसी तमिल है। आपको बता दो हिंदी जैसी तमिल है, कुछ भी अंतर नहीं है। वर्ड चेंज करना इंग्लिश के जैसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट उधर है, मालूम नहीं कौन किधर है, ठीक है। तो दे ही सी, इसके लिए हमको सिंपल एक वर्ड यूज होता है अवांगा, ओके। इट दैट, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मतलब जैसे कोई न्यूट्रल चीज है, सामान है, पुस्तक है, बुक्स है, कुछ फर्नीचर है, इस तरीके का है, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर ये हमसे दूर रखा है तो अदु बोलेंगे, दूर है तो अदु बोलेंगे। दे दोज, अगर इसको हमें बोलना है तो अदंगा बोलेंगे, ओके। अब बात करते हैं पास की। अगर यही चीजें हमारे पास रखी हुई हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे। देखो अगर पास रखी हुई हैं तो हम बोलेंगे इवन, ओके। ही को बोलेंगे इवन, बट कैजुअल है, रिस्पेक्टिव नहीं है, ओके। इवल, ठीक है। ये तो हो गया कैजुअल के लिए। इसके बाद हमारा जितना टॉपिक आता है ये सारा का सारा हमारा क्या है, इसके अलावा जितना टॉपिक आता है वो हमारा सारा का सारा क्या है, फॉर्मल है। क्या है, फॉर्मल है। फॉर्मल मीनिंग रिस्पेक्टिव है। अब हम ही को फॉर्मल में बोलना है तो क्या बोलेंगे, इवर, ओके। दे, सी, ही, इनको अगर हमें रिस्पेक्टिव बोलना है तो क्या बोलेंगे, इवांगा, ओके। इट, दैट, दिस, इसको बोलना है तो क्या बोलेंगे, इदू। दे, दो, जिसको बोलना है क्या बोलेंगे, इदुंगा। मीन्स अगर आई आ जाता है, इदुंगा आ जाता है तो वो ये चीज पास में है। अगर एदुंगा आ जाता है, अदू आ जाता है, अवांगा मतलब ए आ जाता है तो ये हमारा क्या है, दूर है। क्या है, दूर रखा हुआ है हमसे, ठीक है। तो आपने आज क्या क्या सीखा, आपने ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपने तमिल में सीखा, ठीक है ना। ही, सी, इट, दे, दोज, लड़का, लड़की, मेल, फीमेल, बॉयज, गर्ल, ये सारे के सारे नाम आपने तमिल में सीखे। और इसके अलावा आपने सीखा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर और फॉर्मल, इनफॉर्मल में इनको कैसे यूज करना है। अब आपको पता चल गया कि आपसे सामने जो बात कर रहा है वो किस वे में बात कर रहा है, आपको किस तरीके से बात करनी है। अगर ये हमारा चैप्टर 3 आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल लर्न तमिल विद सोमित को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम कल फिर मिलेंगे डेली रूटीन में यूज होने वाले वर्ड्स एंड सेंटेंस के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नंदरी।